यह सीरीज 1981 की इसी नाम की फिल्म टाइम बैंडिट्स पर आधारित है। अब चलिए छोटे लड़के केविन की अलमारी में झांकते हैं, जहां से शुरू होती है एक ऐसी जादुई यात्रा जो अरबों सालों के इतिहास और सभ्यताओं को पार करती है। वो एक बिल्कुल सामान्य रात थी, लेकिन केविन को अपनी अलमारी में एक दूसरी दुनिया नजर आई। पहले तो उसे लगा कि वो सपना देख रहा है, मगर जब एक तीर उसकी ओर आया और बाल बाल बचा, तभी उसे एहसास हुआ कि वह वाइकिंग्स की दुनिया में पहुंच चुका है। भाषा अलग होने के कारण वो उनसे बात नहीं कर पाया। वो पलटने ही वाला था कि अचानक उसके कमरे की दीवारें बदलने लगी और सामने खुला एक अजीब रहस्यमयी दृश्य। केविन बेहद उत्साहित था और बोला कि वो उनके साथ सफर पर चलना चाहता है। वो जल्दी जल्दी अपने माता पिता को अलविदा कहता है, मगर जैसे ही भागता है दीवार से टकरा जाता है। उस रात का अनुभव इतना विचित्र था कि उसके माता पिता ने सोचा कि केविन इतिहास पढ़ते पढ़ते पागल हो गया है, पर केविन जानता था उस दरवाजे के पीछे अनगिनत संभावनाएं छिपी हैं। रात को अलमारी से 5 बौने चोर टाइम बैंडिट्स बाहर निकलते हैं। असल में वे समय और स्थान में घूमने वाले चोर थे जो अब भगवान गॉड की पकड़ से भाग रहे थे। तभी अलमारी के अंदर से बिजली सी चमकी। एक चोर ने दीवार तोड़ दी और उसके पीछे खुल गया समय का दरवाजा। केविन हिचकिचाता है, लेकिन समय कम है और अगले ही पल वह खुद को एक जहाज पर पाता है। जहाज पर लहरा रहा था चीनी समुद्री डाकू रानी जेंगी साओ का झंडा। वह इस समय अंग्रेजों और पुर्तगालियों की संयुक्त सेना से घिरी हुई थी। चोरों को इतिहास की कोई परवाह नहीं थी, वे बस जहाज लूटने में लगे थे। मगर यह वही जहाज था जिस पर जंगी साओ खुद मौजूद थी। सैनिकों ने तलवारें तानी तो सबने आत्मसमर्पण कर दिया। जंगी साओ कैंटोनीज बोल रही थी, पर फिर भी फाइबी, एक बौनी चोरनी, उससे अंग्रेजी में बात कर पा रही थी, क्योंकि टाइम ट्रैवलर्स के लिए अनुवाद टोपी जरूरी होती है। फाइबी ने केविन को भी टोपी दी और उसी से सबकी जान बच गई। केविन ने अपनी इतिहास की जानकारी से उसे सलाह दी, अगर जहाज को डाइविंग जोन में ले जाए तो वो दुश्मन की तोपों से बच सकती है। जंगी साओ प्रभावित हुई और केविन को अपना स्थायी सलाहकार बनाना चाहिए, लेकिन तभी अगला टाइम पोर्टल खुल गया। सभी कूद पड़े और अगली बार जागने पर केविन खुद को स्टोनहेंज के निर्माण स्थल पर पाता है। वो सोचता था कि इसे एलियंस ने बनाया होगा, पर असल में ये प्राचीन लोग बोरियत मिटाने के लिए बना रहे थे। रात में आग के चारों ओर सबने अपना परिचय दिया। पता चला वे सब पहले भगवान के कर्मचारी थे, लेकिन आजादी की चाह में उन्होंने भगवान की टाइम मैप चुरा ली थी। केविन चोरी को गलत मानता था, इसलिए फीबी ने तय किया कि अगली यात्रा में उसे उसके समय में लौटा देगी। मगर जैसे ही नया पोर्टल खुला, वे पहुंच गए प्राचीन यूनान और उनके सामने खड़ा था ट्रोजन हॉर्स। वे घोड़े को देख हैरान थे कि क्या कोई सच में इसे शहर के अंदर ले जाएगा। तभी अंदर बैठे सैनिक बोले, अगर देखना है तो अंदर आ जाओ, बाहर खड़े रहोगे तो इतिहास बदल जाएगा। सब अंदर चले गए, पर पहरेदार ऊब गए थे। बोले, चलो घोड़े को जलाते हैं, मजा आएगा। सौभाग्य से एक अधिकारी को लकड़ी के घोड़े की सुंदरता पसंद आई और उसने उसे शहर में ले जाने का आदेश दिया। रात में केविन की मुलाकात कैसेंड्रा नाम की लड़की से हुई जो भविष्य देख सकती थी। उसने कहा, केविन तुम एक दिन दुनिया बचाओगे। पर तभी देवदूत और शैतान डेविल दोनों उनकी खोज में पहुंच गए। शैतान ने अपनी शक्ति से केविन के माता पिता को राख बना दिया। केविन अनाथ हो गया और अब उसे टाइम पोर्टल से गुजरकर अतीत में लौटकर माता पिता को बचाना था। शैतान, जो असल में सेटन का सेवक था, उसका लक्ष्य था भगवान की टाइम मैप हासिल करना। भगवान को परवाह नहीं थी। वो बोला, अगर मैप खो गई तो मैं नई पृथ्वी बना लूंगा। अब केविन और टाइम बैंडिट्स पहुंचते हैं माया सिविलाइजेशन में। इतिहास के अनुसार माया लोग बलि चढ़ाने की परंपरा रखते थे। केविन घबराया, मगर वहाँ सब अंग्रेजी बोल रहे थे। धन्यवाद अनुवाद टोपी। माया लोगों ने उन्हें पकड़ा नहीं, बल्कि सम्मान के साथ महल में आमंत्रित किया। रानी ने अपने खजाने दिखाए। फिबी ने मौका देखकर एक गहना चुरा लिया, मगर केविन ने चेतावनी दी। इतिहास कहता है कि माया लोग मेहमानों को पहले खिलाते हैं, फिर उन्हें बलि चढ़ाते हैं। और फिबी कुछ कह भी नहीं पाती कि अचानक उसे हरे कपड़े पहनाकर भगवान के मंदिर ले जाने की बात होती है, धार्मिक अनुष्ठान के नाम पर। फिबी को अब यकीन हो गया था कि केविन सचमुच एक चलता फिरता इतिहास का पन्ना है। वो तुरंत अपने साथियों को बुलाती है और अगले टाइम ट्रैवल पॉइंट की ओर भागती है, लेकिन समय पूरा नहीं हुआ होता और सब लोग चट्टान के किनारे पर रुक जाते हैं। टीम का सबसे बड़ा योद्धा जॉन सबसे पहले बेल पकड़कर दूसरी तरफ झूलने की कोशिश करता है, लेकिन यह साबित करता है कि फिल्मों में जो दिखाते हैं असल में वैसा कुछ नहीं होता। कुछ ही देर में उन सबको जनजाति के योद्धाओं ने पकड़ लिया और रानी के पिरामिड में ले आए। जैसे ही रानी ने बलि की रस्म शुरू की, वह एक चाकू निकालकर धीरे धीरे उनके सामने आई। सबको लगा अब उनकी बलि दी जाएगी, लेकिन नहीं, वो तो बस माहौल हल्का करने के लिए फल काट रही थी। असल में माया लोग इंसानों की नहीं बल्कि मकई कॉर्न की बलि देते थे। जो मानव बलि की कहानी फैली थी वो तो पड़ोसी जनजातियों ने युद्ध छेड़ने के लिए बनाई थी। तभी वहाँ का राजकुमार बोला कि वो अपराधियों को सजा जरूर देते हैं, खासकर 3 हाथों वाले चोरों को। यह सुनकर सबके पसीने छूट गए। फिबी ने अपना बैग कसकर पकड़ लिया, जिससे रानी को शक हो गया और उसने योद्धाओं को खोजने को कहा। खैर, बैग में तो सिर्फ गांव वालों के लिए कुछ एवोकाडो थे। सबने राहत की सांस ली और विदा लेकर अगली छलांग लगाई, सीधे 10,000 साल पहले के आइस एज में। केविन निराश था। वो अपने माता पिता की मौत से पहले के वक्त में जाना चाहता था। फिबी ने समझाया कि टाइम ट्रैवल रैंडम होता है, हम इतिहास को नहीं बदल सकते। तभी केविन को अपने माता पिता जैसे दिखने वाले 2 आदिम मानव दिखे, लेकिन वो असल में निएंडरथॉल थे। टीम को फिर से आगे बढ़ना पड़ा। अगली बार वो डायनासोर के युग में पहुंचे। साथ ही चोरों ने सोचा कि कुछ डायनासोर अंडे पकाकर देखें, पर तभी एक प्टेरोडैक्टिल पंखों वाला डायनासोर आ गया और उन्हें अपने मुंह में पकड़कर झूला झुलाने लगा। केविन ने जल्दी से एक ट्राइसेराटॉप्स का सिर उठाया, सोचते हुए कि इसे नीलामी में बेच दूं तो कितनी दौलत मिलेगी। फिर सभी चीखते चिल्लाते हुए टाइम पोर्टल में कूद गए और पहुंच गए यूरोप के मिडिवल टाइम में। उस दौर में ब्लैक डेथ नाम की महामारी फैली थी। अजीब कपड़े पहने देखकर लोगों ने समझा कि ये जादूगर है, मगर केविन के पास जो डायनासोर का सिर था उसने सबको यकीन दिलाया कि ये ड्रैगन मारने
वाले योद्धा हैं। गांव वाले बहुत खुश हुए और स्वागत में कुछ बिल्लियां मारने लगे, क्योंकि उनका मानना था कि बिल्लियां बुरी आत्माओं की प्रतीक हैं। केविन ने समझाया, बिल्लियां मारी गईं इसलिए चूहे बढ़ गए और वही बीमारी लाए, पर कोई नहीं माना। गांव वाले बोले, अगर तुम सच्चे ड्रैगन स्लेयर हो तो हमारे दुष्ट राजा को हरा कर दिखाओ। चोरों ने डर के मारे हंसना बंद कर दिया। लड़ाई उनकी फितरत नहीं थी, पर इनकार करने का मतलब मौत था। जैसे ही सैनिक आए, सब भागकर जेल में पहुंच गए। जेल में जॉन ने दिखाया कि उसकी ताकत 7 आदमियों जितनी है। उसने जंजीरें तोड़ डाली। वो बाहर निकलकर पहरेदारों को चाबी खोजने में मदद भी करने लगा, ताकि लगे कि वो बेवकूफ नहीं है। आखिर राजा ने भी उन्हें ड्रैगन स्लेयर मान लिया और छोड़ दिया। फिर उन्होंने गांव वालों को बचाने का प्लान बनाया। धुआं फैलाकर सबको सफेद चादर ओढ़ा दी और भूतों का गांव बना दिया। फीबी ने जादू दिखाया, कटा हुआ अंगूठा वाला ट्रिक। सैनिक डरकर भाग गए, पर राजा इतना चालाक था कि उसने झांक कर सच्चाई देख ली। तब केविन ने फोन निकाला और एक वीडियो चलाकर बोला, ये जादुई डिब्बा है जो इंसान को अंदर कैद कर देता है। सैनिक डर गए, घुटनों पर गिर गए, पर राजा बोला, मुझे दिखाओ ये कैसे काम करता है। वो फोन छीनते ही बोला, ओह लुक अ बेबी वुल्फ। फिर बोला, अब ये जादुई गेंद मेरी है। सभी को लकड़ियों पर बांध दिया गया ताकि उन्हें जला दिया जाए। तभी उनके कुछ साथी होटल के टॉयलेट के जरिए संपर्क में आए और बोले, बस 5 मिनट रुक जाओ, मदद आ रही है। लेकिन वक्त खत्म हो रहा था। केविन ने सैनिकों से कहा, अगर तुम किसी को दर्द नहीं दोगे तो क्या होगा? सैनिक बोला, तो टिमोथी मुझे मारेगा। केविन बोला, अगर टिमोथी भी ना मारे तो जेम्स करेगा। फिर सबको समझ आया, शेरिफ की ताकत असल में हमसे ही आती है। अगर हम ना माने तो वो कुछ नहीं कर सकता। फिर सब सैनिकों ने राजा के खिलाफ बगावत कर दी। राजा डर के मारे कोने में छिप गया और मोबाइल खेलने लगा। बगैर लड़े ही जंग खत्म हो गई। कुछ हफ्तों बाद फीबी लौट आई। मुझे पता था तुम लोग खुद संभाल लोगे, इसलिए मैं कुछ डायनासोर अंडे चुरा कर लाई हूँ। अब ऊप राजा नया शासक बन गया और एक नन्हा पेटेरोडैक्टिल अंडे से निकला। नए शासक ने उसे विंग्ड ड्रैगन लॉर्ड का प्रतीक मान लिया, लेकिन तभी वही ड्रैगन उसे खा गया और इसी तरह वह भूमि फिर से आतंक के साए में डूब गई। केविन और उसके साथी भागते हुए टाइम पोर्टल में कूदे, बिना जाने कि सैटर्न शैतान एक बिल्ली की आंखों से उन्हें देख रहा था। और केविन अब भी चाहता था कि काश वो वापस जा सके अपने माता पिता की मौत से पहले वाले समय में। फीबी ने उसे साफ मना कर दिया। असल में उनके हाथ में जो कॉस्मिक ब्लूप्रिंट ब्रह्मांड की नक्शा था वो अधूरा था। एक साथी सुसान ने उसका टुकड़ा चुरा लिया था। इसी को ढूंढने के लिए सब एक विशाल समुद्र किनारे पहुंचे। तभी समुद्र में तूफान उठा और पानी के भीतर से एक विशाल सिर बाहर आया। वो मानो ग्रीक सी गॉड पोसाइडन था। सिर्फ हाथ हिलाकर ही उसने सबको अपनी शक्ति का एहसास करा दिया। पर असल में वो तो गेस्ट अपीयरेंस करने आया नकली भगवान था, जिसे उनके प्राणों से कोई मतलब नहीं था। उसने सबको उठाकर सीधे ईसा पूर्व 220 के चिन डायनेस्टी चीन में पटक दिया। अब असली गॉड भी चाहता था कि ये चोर टीम ब्लूप्रिंट को पूरा करे, मगर सामने खुद चिन शी हुआंग खड़ा था, जिसे अभी अभी महान दीवार की नींव रखनी थी। केविन ने प्रॉफिट बनकर बोला, भविष्य में यह दीवार दुनिया के 7 अद्भुतों में शुमार होगी। 4 मिलियन ईंटों से बनी होगी और 2000 साल तक टिकेगी। यह सुनकर चिन पहले गुस्सा हुआ, फिर हैरान और आखिर उन्हें आगे जाने की इजाजत दे दी। केविन चलते चलते मुस्कुराया, मुझ पर यकीन करो, तुम चाइना के पहले सम्राट बनोगे। टाइम पोर्टल खुला और टीम आ पहुंची 1343 के काफा सिटी में। वो वक्त जब मंगोल एम्पायर अपनी चरम सीमा पर था और उन्होंने बीमारों की लाशें शहर में फेंक दी थी। मानव इतिहास का पहला बायोलॉजिकल वॉर, ब्लैक डेथ यानी काली महामारी, यहीं से यूरोप तक फैली। कई पलायन और पीछा करने के बाद उन्होंने सुसान को घेर लिया, जो पहले उनकी टीम का ही हिस्सा थी और अब ब्लूप्रिंट का एक भाग लेकर भाग गई थी। उसने कहा, मैं अब चोरी डकैती से थक गई हूँ, इसलिए दूर रहना चाहती हूँ। इतना कहकर वो फिर से टाइम पोर्टल में कूद गई। फीबी कुछ कहने ही वाली थी कि टीम का एक सदस्य खांस पड़ा और सिपाहियों ने सोच लिया कि वो संक्रमित है। सबको आग पर जिंदा जलाने की तैयारी हो गई। तभी सूजन वापस आई और सबको टाइम टनल में खींच लिया। अब वे एक रहस्यमयी द्वीप पर थे। फीबी को वहाँ सूजन की झोपड़ी मिली, लेकिन अचानक जमीन हिलने लगी। वे दौड़कर समुद्र किनारे गए और देखा कि द्वीप असल में एक जायंट दानव का टोपी था। सुसान ने कहा, केविन के माता पिता मरे नहीं हैं, बस हेल नरक में कैद हैं। अगर चाहो तो ये दानव हमें वहाँ पहुँचा देगा। केविन ने माना, क्योंकि वो तो पहले से चोर था। नरक में घुसकर लोगों को बचाना उसके लिए नई बात नहीं थी। दानव ने समुद्र लांघते हुए उन्हें नरक के दरवाजे तक पहुँचा दिया। चारों तरफ काले बादल थे और भयानक ऊर्जा फैल रही थी। केविन ने कहा, हम लड़ाई नहीं करेंगे, बात करेंगे। वो अंदर गया और डेविल किंग से मिला। डेविल ने कहा, अपने माता पिता चाहिए तो मुझे कॉस्मिक ब्लूप्रिंट दे दो। केविन को तुरंत समझ आया, ब्लूप्रिंट में एक एंटी डेमन लॉक लगा है जो सिर्फ राक्षसों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए डेविल उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहा था। तभी बाहर बिजली कौंधी और गॉड आ पहुंचा, हमेशा की तरह नाटकीय एंट्री के साथ। दोनों के बीच विवाद छिड़ गया। डेविल कहता था, मैं ब्लूप्रिंट से हर युग पर राज करना चाहता हूँ। गॉड बोला, मैं इसे इस्तेमाल कर इतिहास की गलतियां मिटाकर नई दुनिया बनाऊंगा। केविन ने सुन लिया और फैसला किया, न बुराई न विनाश, बस मानवता। उसने पहले अपने माता पिता को आजाद कराया, फिर डेविल को एक फेक बॉक्स दे दिया जिसमें झूठा ब्लूप्रिंट था। डेविल खुश हो गया, फाइनली आई विन, और आतिशबाजी चलाने लगा। केविन ने गॉड से कहा, आप दुनिया को मिटाना चाहते हैं, पर मैंने इस यात्रा में देखा है युद्ध और महामारी के बीच भी सुंदरता और उम्मीद मौजूद है। गॉड कुछ कह न पाया क्योंकि उसकी शक्ति अब काम नहीं कर रही थी। वो तो डेविल के इलाके में था। दोनों की लड़ाई स्पेशल इफेक्ट्स में सिमट गई और उसी बीच केविन की टीम असली ब्लूप्रिंट लेकर भाग गई। क्या चाहो तो मैं इसका यूट्यूब एक्सप्लेनेशन वर्जन, हिंदी नरेशन ऑफ